हेलो एवरीवन। इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करते हैं कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे मैक्सिमम स्कोर आप एग्जाम में ले सकते हैं। देखिए, जैसे आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम की ही बात कर लेते हैं। अभी जैसे कुछ दिन बाद ही आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है, जैसे 24 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम। तो अभी लगभग आपके पास टाइम है, आप किस तरह से सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं इंग्लिश के। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं सेक्शन को अटेम्प्ट करती हूँ। इंग्लिश में सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप वो देख लीजिए। एग्जाम में काफ़ी लोग सबसे पहले एरर डिटेक्शन करते हैं एंड काफ़ी स्टूडेंट्स एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले एरर डिटेक्शन करते हैं। लेकिन मैं नहीं करती सबसे पहले एरर डिटेक्शन, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है एरर डिटेक्शन में इतना स्टार्टिंग में करने वाला। सबसे पहले मुझे आरसी अटेम्प्ट करना होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है, अगर आपको कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी अगर 10 नंबर का 9 से 10 नंबर का आरसी है तो बाकी चीज़ें आपके पैराग्राफ से पूछी जाएंगी। तो पैराग्राफ से अगर चीज़ें पूछी जाएंगी तो उसमें अगर आपको ये वर्ड्स का मतलब नहीं पता तो भी आप 7 से 8 नंबर ले सकते हैं एग्जाम के अंदर डेफिनेटली। उस आरसी में आपके 7 या 8 नंबर मेरे डेफिनेटली आ जाते हैं, 7 से 8 नंबर आरसी के अंदर। आरसी में आप लोग एक गलती मत करना, स्टार्टिंग में मैं करती थी, जैसे कंप्लीट हम पहले पूरा आरसी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा तो हम क्या करते हैं, हमें समझ में नहीं आया तो दोबारा उस आरसी को पढ़ना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन किया तो जहां से थोड़ा सा समझ में आया वहां से फिर से आरसी को पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर देखिए आपकी रीडिंग अच्छी है एंड आप आरसी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले आरसी को पढ़ लीजिए एंड फिर अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर दे सकते हैं बिना पढ़े दोबारा आरसी को तो सही है। लेकिन बार बार अगर आप अटक रहे हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन किस तरह से, पहले 3 क्वेश्चन देख लीजिए, 1 2 3। पहले 3 क्वेश्चन आपने देख लिए, 3 नहीं देख सकते तो पहले 2 क्वेश्चन देख लीजिए। मैं इस तरह से करती हूँ, पहले स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन मैंने देख लिए कि वो पूछ क्या रहा है, फिर मैं पैराग्राफ को पढ़ती हूँ। और वो भी कंप्लीट पैराग्राफ नहीं पढ़ते। स्टार्टिंग के देखिए जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर स्टार्टिंग के जो आपको फर्स्ट पैरा मिलेगा या सेकंड पैरा मिलेगा उसी में उसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जैसे क्या टोन है, टोन ऑफ द पैसेज क्या है, इस तरह के क्वेश्चन वो आपको लास्ट में सारा पढ़ने के बाद ही आंसर देना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एक अलग मान सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप पहले 2 क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा आरसी पढ़ेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 कर लीजिए। मैं इस तरह से करती हूँ और मेरे 7 to 8 आरसी में स्कोर हो जाता है। क्लियर। आईबीपीएस पीओ के एग्जाम की बात कर लेते हैं। देखिए, आईबीपीएस पीओ में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिना कोचिंग के भी कर लेते हैं एंड कुछ को काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिना कोचिंग के करना। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए थे कि क्या बैच, कोई ऐसा बैच बता दीजिए जो परचेज कर लें एंड बैंकिंग में भी हेल्प हो, आईबीपीएस पीओ के लिए भी। तो देखिए, फिजिक्स वाला का बैच है एंड बढ़िया बैच है, आप लोग परचेज कर सकते हैं एंड बैंकिंग की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेनली आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड प्री प्लस मेंस की आपको तैयारी करवाई जाएगी एंड बढ़िया बैच है, अगर जिस हिसाब से बढ़िया एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ा रहे हैं इसमें। और लगभग देखिए आप कोड आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा TSS 200। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको 200 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा एंड प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, आप लोग परचेज कर सकते हैं एंड प्री और मेन दोनों की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। कर लिया। उसके बाद होता है एरर डिटेक्शन के। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, 4 से 5 क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इतने डिफिकल्ट नहीं होते। अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो आपको एग्जाम में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आरसी के देखने को नहीं मिलेंगे, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप क्या करिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनके आरसी, उनका इंग्लिश का सेक्शन देखिए, 5 से 7 सालों के भी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेंगे ना तो भी आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा लास्ट दिनों में आप क्या करना चाहते हैं। तो एरर डिटेक्शन ईजिली, ज़्यादा नहीं तो मेरे 3 नंबर तो लगभग 5 में से आ ही जाते हैं एरर डिटेक्शन में। उसके बाद देखिए, मेन आपकी वोकेबलरी वगैरह मैटर करती है काफ़ी चीज़ों में। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, देन फिर क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट अगर देखिए आपको ऐसे लग रहा है कि उसका लेवल ठीक है तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको इजी लेवल लग रहा है तो आप अटेम्प्ट करिए। मैं इस तरह से करती हूँ, जैसे 5 से 7 अगर उसमें क्वेश्चन है और मुझे अगर 3-4 ही आते हैं या फिर 5 क्वेश्चन आते हैं जिनकी क्लोज टेस्ट में क्या होगा, आपको बीच में वर्ड भरना होगा, तो उसके लिए आपको वोकेबलरी आनी चाहिए। वोकेबलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके मीनिंग ही नहीं पता तो आप मत करिए, फिर आप उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में जो आपके सही होंगे ना वो नंबर भी कटवा लोगे आप, और इस वजह से कुछ भी स्कोर नहीं आने वाला। मेरे साथ भी काफ़ी बार यही हुआ है कि गलती की वजह से नंबर कट जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वोकेबलरी होगी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीज़ें एग्जाम में आती हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक वर्ड स्वैप का भी आता है क्वेश्चन। कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं आपको, 4 वर्ड दे दिए, उसमें से ये बोलेगा कि कौन सा यहाँ पे गलत
मतलब इस लाइन के अंदर गलत फिल किया हुआ है, तो वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी ईजी होते हैं। इस तरह से देखिए, एक 5 लाइन्स का आपको पैराग्राफ दिया होगा, उससे ये बताना है कि कौन सी फर्स्ट लाइन है, कौन सी सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ये क्वेश्चन भी ईजी होते हैं अगर आपको आसान दे रखा हो तो इस तरह से फिर मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मेरा आरसी पे ही कमांड रहता है, सबसे पहले आरसी अटेम्प्ट करना हो, तो फिर दूसरी चीज़ें। इंग्लिश में एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपको जितना आता है ना, आप उतना ही अटेम्प्ट करिए। अगर आपको 15 नंबर का आ रहा है ना, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि 15 नंबर का नहीं आ रहा है और मैं तुक्के मार देता हूँ, देखना 15 नंबर घट के आपके 9 या 8 नंबर ही रह जाएंगे अगर आप ये करते हैं तो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके चांसेस होते हैं, लेकिन मेरे साथ तो अगर मुझे जितना आता है उससे मैं एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हूँ, तो वो गलती होता है। तो आप लोग ये चांस मत लीजिए, जितना आप सही करेंगे आपको, अगर आपके 15 नंबर हैं और आपने बिल्कुल सही कर रखे, तो आपको एक्यूरेसी के भी नंबर मिल जाएंगे, 1-2 आपके वैसे ही एक्स्ट्रा होने वाले हैं। तो आप ये चीज़ें करिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि जिस अकॉर्डिंग मैं पेपर अटेम्प्ट करूँ उसी तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी एग्जाम में न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अगर आप हमेशा से पहले एरर डिटेक्शन करते आ रहे हैं या जो भी चीज़ें करते आ रहे हैं, अब मेरे कहने से बिल्कुल ही अलग चीज़ें कर देंगे, नहीं। ये सब चीज़ें एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने की नहीं होती। पहले आपको लगभग 5, 7, 10 ऐसे मॉक लगा के देखने पड़ेंगे, उस हिसाब से चीज़ों को करिए। एंड आपको ये लगे कि किसी टीचर को फॉलो करके आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करिए, मत फॉलो करिए उसको, आप किसी दूसरे को फॉलो करने लग जाइए। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये मत सोचिए कि मैंने 2 दिन वीडियोज़ देख ली, 3 दिन वीडियोज़ देख ली, मैं 5 दिन पढ़ चुका हूँ, मैं 10 दिन पढ़ लिया, मैंने 20 दिन पढ़ लिया, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। इतनी जल्दी 2-4 दिन में आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम सोचें कि किसी की पजल बहुत जल्दी सोल्व हो जाती है, या फिर मान लीजिए इंग्लिश में कोई 20+ स्कोर कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारा तो नहीं आ रहा, हम भी रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन उसने बहुत मेहनत की है उतना स्कोर करने के लिए। आप पजल ही देख लीजिए, कोई स्टूडेंट सोचे कि वो लगभग 1 से 2 मिनट में पजल बना रहा है, मेरी नहीं बन रही, तो उसने पता कितनी मेहनत की होगी, डेली बेसिस पे कितनी 50-50, 60-60 पजल बनाई होंगी। अब किसी को सुनने में ये लग सकता है कि 50-60 पजल, लेकिन करेंगे तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब ऐसे क्वेश्चन हो जाए, अगर आप अर्थमेटिक में भी सोल्व करते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस करिए आप। मान लीजिए इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जस्ट कैलकुलेशन देखते ही तो इसका तो यही आंसर आना चाहिए, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। चीज़ें अच्छे से तैयारी करके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करिए एंड अपना एग्जाम अच्छे से दे के आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।